जय हिंद दोस्तों, एनसीसी लाइव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस एनसीसी लाइव क्लास में मैं आपको एनसीसी के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरी वीडियो देखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चे एनसीसी में आना चाहते हैं, जो भाई बंद एनसीसी में आना चाहते हैं लेकिन उनको एनसीसी के बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता है। एनसीसी के क्या बेनिफिट्स हैं, एनसीसी में कैसे भर्ती हुआ जाता है, आज मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। इसलिए जो है एनसीसी के इस वीडियो को लाइव क्लास को आप लास्ट तक देखें। दोस्तों एनसीसी में भर्ती होना बहुत आसान है। एनसीसी में भर्ती होना बहुत आसान है, जैसा कि आपको बताया मैंने, और एनसीसी के बेनिफिट्स बहुत हैं। तो एनसीसी का सबसे पहली बात आप ये देखिए, भर्ती होने के लिए जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज में एनसीसी होना चाहिए। चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसमें एनसीसी होना चाहिए। अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं और एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं तो आप 9th में एनसीसी में हो जाएंगे। जब इनरोलमेंट हो जाएगा तो 9th और 10th 2 साल जब आप पढ़ाई करेंगे एनसीसी में, तब आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगी। 9th और 10th में जब पढ़ाई करेंगे तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगी। इसके बाद 11th और 12th जब 2 साल आप फिर से पढ़ाई करेंगे एनसीसी की, तो बी सर्टिफिकेट मिलेगी आपको। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, यानी जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तभी एनसीसी की सी सर्टिफिकेट मिलेगी। ये तो हुआ एनसीसी लेने का तरीका, और इनरोलमेंट कैसे हुआ जाएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं एनसीसी के बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों बहुत लोग हैं एनसीसी कर रहे हैं और एनसीसी के बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता उनको कि एनसीसी से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। एनसीसी के नंबर 1 बेनिफिट्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्ट टू एसएसबी। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी फोर्सेज में ऑफिसर्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट एसएसबी ज्वाइन करेंगे। रिटन एक्सक्यूज है दोस्तों, आप समझ लें मेरी बात को, एसएसबी ज्वाइन करेंगे, रिटन उसका एक्सक्यूज हो, लेकिन सी सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए और सी सर्टिफिकेट में भी अल्फा ग्रेडिंग होना चाहिए, ए ग्रेड होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जितने भी आर्मड फोर्सेस जॉब है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सशस्त्र सेना बल, अर्धसैनिक बल, इन सभी में अगर आप जाना चाहें तो आपका रिटन एक्सक्यूज है, आपका रिटन लिखित परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट आप मेडिकल कराएं, फिजिकल करें और आप भर्ती हो जाएंगे। अन्य जॉबों में, अन्य जगहों पे आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, राज्य सरकार की या अदर डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मार्क्स बोनस अंक दिए जाते हैं। जैसे आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने दिखा रखा है। ये बच्चे ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ देखो। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 5 बोनस अंक आपको, अतिरिक्त बोनस अंक आपको जुड़ेंगे आपके एग्जाम में, किसी भी जॉब में। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, यानी 10 मार्क्स बोनस अंक आपको दिए जाएंगे। और अगर सी सर्टिफिकेट है तो फुल पॉइंट यानी रिटन एक्सक्यूज है। दोस्तों आप समझ आ रहे हैं मेरी वीडियो? अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, अगर समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें ऑफिसर्स के लिए एक कोटा होता है, 10% कोटा। जैसे आर्मी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आर्मी में 32 सीट रिजर्व होती हैं। 32 सीट अगर आप ऑफिसर्स के लिए ट्राई करते हैं या अफसर्स के लिए एनरोलमेंट कर रहे हैं तो 32 सीट जो है रिजर्व होती है आर्मी के लिए। जैसा कि मैंने बताया है, ये प्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रेसी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रूफ है, इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। अगर नेवी में जाना है तो 6 सीटें रिजर्व है ऑफिसर्स के लिए। अगर आप नेवी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो 6 सीटें रिजर्व सीटें जो कि आपको उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं
अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 10 सीट रिजर्व है ऑफिसर्स के लिए। बट आप एक चीज ये ध्यान रखिए कि शर्त यही है कि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए और अल्फा ग्रेडिंग होना चाहिए। दोस्तों एनसीसी में आने का मकसद क्या है, एनसीसी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए एनसीसी होती क्या है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स, मतलब जैसा नाम वैसा काम। आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए, जैसे कि आप पैरामिलिट्री में जा रहे हैं या अदर आर्मड फोर्सेस में जा रहे हैं, उसमें आपको सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएफ, बीएसएफ, इसमें सारा आपको रिटन एक्सक्यूज है। इसमें दोस्तों जब आप जहां जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप की भी प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप एनसीसी कर रहे हैं, जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इसके बाद आपको परेड के टाइम पे नाश्ता दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दिया जाएगा, अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो है एनसीसी करने के ड्यूरेशन में दी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में जैसा कि मैंने बताया एनसीसी के बेनिफिट्स के बारे में, और दोस्तों एक चीज ये बता दें आपको, जो एनसीसी करने की जो लास्ट एज लिमिट है 26 ईयर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज ये वीडियो आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।